अब वो लगता है सब कुछ खो गया, थिएटर छोड़ दूंगा मैं। और नहीं, मुझे नहीं मज़ा आता थिएटर। उमर शरीफ के बगैर मज़ा नहीं है। बतौर इलेक्ट्रीशियन में गया था स्टार्ट में उनके यहाँ, लेकिन उन्होंने बेटा बना लिया। मुझे पता भी नहीं था ये उमर शरीफ का घर है। खुश रहें, दुआओं में याद रखें, हमें भी जो जिंदा रह गए हैं उनका ख्याल करें, उनके लिए दुआएं करें। लेकिन घर गया हूँ तो मैं बहुत रोया कि यार मैंने क्या कर दिया। सर थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले आप ये बताएं कि उमर भाई को खोकर कैसा लग रहा है। जाहिर सी बात है हर दिल गमगीन है, लेकिन आप तो उनके शागिर्द भी हैं। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आप मेरे घर आए और मेरी दुआएं हैं कि आपका चैनल तरक्की करें। उमर शरीफ को खोकर तो लगता सब कुछ खो गया, क्योंकि जब उमर शरीफ को हमने पाया था तो सब कुछ पाया था, इज़्ज़त, दौलत, शोहरत। क्योंकि उमर भाई से मेरे ज़ाती मरासिम थे, उनकी फैमिली से, उनकी वालदा ने मुझे बेटा बनाया हुआ था। फिर उमर भाई मुझे अपनी गाड़ी में लेकर रिहर्सल गए और वो भी ख़ुद बोल बोल के खुद पीछे लगे कि तुम ड्रामे करते हो तो हमारे साथ करो। तो मैंने इस दौरान सीखा। कई साल बाद फिर मैं राज़ी हुआ, मैंने कहा हाँ चलते हैं। तो वो अपनी गाड़ी में मुझे लेके गए और जो मोहब्बत, जो प्यार कौम उनसे करती थी, एक दुनिया उनसे करती थी, शायद उन सबसे ज़्यादा प्यार मैं करता था। और मैं बहुत अक़ीदत और मोहब्बत रखता था उनसे, और वो भी मुझसे बहुत प्यार करते थे। और आखिरी उम्रों में तो, बीच में तो ऐसा हो गया था जब मुझे ड्रामा में लेकर आए, इब्तिदा में तो ज़ाहिर है, फिर वो एक गैप के बाद आए। वो 4-5 साल लाहौर में उन्होंने काम किया। 4-5 साल बाद लाहौर से कराची आए और ड्रामा हमने साथ किया। तो जब कर्टन खुला है तो जो अल्लाह का करम है, मुझे क्लैपें, लाफ्टर और ये वो। तो इंटरवल में बाहर आके मुझे देख रहे हैं। मैंने कहा क्या देख रहे हो? कह रहे तू वही है, इसे पब्लिक इतना ले रही है, पसंद कर रही है। तो मैंने कहा सब आपका दिया हुआ है, आपकी अता है। तो बेशुमार काम किया मैंने, इंटरनेशनल टूर भी किए। अब वो लगता है सब कुछ खो गया, थिएटर छोड़ दूंगा मैं। और नहीं, मुझे नहीं मज़ा आता थिएटर। उमर शरीफ के बगैर मज़ा नहीं है, क्योंकि वहाँ काम आसान होता है। वहाँ उनके पास भरपूर टाइमिंग, भरपूर पब्लिक रिस्पांस, सब कुछ होता है। आखिरी थिएटर उमर शरीफ साहब का मैंने किया। उमर भाई बीमार थे, ज़ाहिर है, पिछले 2-3 साल से। तो उनकी ज़ुबान में भी लुकनत आ गई, चाल में भी। तो थिएटर उन्होंने किया 2 साल पहले, कोरोना से पहले की बात है। 2 ड्रामे किए, दोनों ड्रामों में मैं सुपरहिट था। और मैंने, मुझ पे जिम्मेदारी इतनी थी कि ज़ाहिर है उमर भाई उस तरह बोल चाल नहीं सकते थे। मैंने अपने तौर पर फ़ैसला किया कि मैंने क्वालिटी वही देनी है जो उमर भाई के ड्रामों का खासा होती थी। उमर भाई को देख के लोग मायूस ना हो। तो फिर मैंने वो किया, भरपूर किया। और उन्होंने बेपनाह दाद भी दी। बहुत एंट्री करके आता था, कहते बहुत ज़बरदस्त। तो मैंने कहा सब आपका ही बताया हुआ तरीका है, उसी को फॉलो कर रहे हैं। ये ज़रूर है कि मैंने उमर भाई के साथ पहले नहीं करता था। मैं तो शौकिया था। मैं कहता जब उमर शरीफ है तो हमारी करने की क्या ज़रूरत है। फिर उसी दौरान फिर मैंने सीखा। मैंने जो उमर भाई नहीं करते थे, करैक्टराइजेशन में, मुख्तलिफ़ ड्रामों में मुख्तलिफ़ रोल किए, सैकड़ों ड्रामे किए। फिर उन्होंने मेरा ड्रामा देखा तो फिर बुलाया, तो फिर मैंने किया। फिर इंटरनेशनल टूर भी किए। मेरे से बड़ा प्यार करते थे। सर ये बताइए गालिबन कौन सी ईयर की बात है? 1900? ये 85 से गालिबन, या 86 से मैंने उनके साथ शुरू किया था। 7 से किया था, 87 से मैंने उनके साथ शुरू किया। वो मुझे खुद अपनी गाड़ी में ले गए, चाचा चाची आए कराची।
फिर बुड्ढा घर पे, बकरा किस्तों पे, जो मैंने अचानक रोल किया, जमशेद अंसारी साहब ने मना कर दिया वीडियो करने से, तो मैंने लाइव भरपूर रोल बकरा किस्तों पे पार्ट 2 में किया। उससे ही मशहूर हुआ, और ड्रामा भी और वो भी। सर कलाकार तो वो नौ रोड के उनके जैसा कोई था ही नहीं, उनका कोई सान ही नहीं था, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि वो इंसान कैसे थे? मतलब आपका तो उनके साथ उठना बैठना हर चीज़ है। देखें, वो तो लोगों को खुशियाँ बांटते थे। आम तौर पर जो कॉमेडियन होता है बड़ा संजीदा आदमी होता है, तो उन्होंने बड़ी मेहनत की, वो तो छा गए थे पूरी दुनिया में, और ऐसा फनकार तूफान। फिर इंसान उन्हें लोगों से छुप के रहना पड़ता था, तो एक्स्ट्रा पब्लिक में आते जाते नहीं थे। लेकिन बहैसियत इंसान जब मैं उनके घर में आता जाता था, ड्रामा में भी साथ काम नहीं किया था, तो उनके घर से कोई खाली हाथ वापस नहीं जाता था। ये एक उनका तरीक़ाकार था। और मैं बोलता भी था, एक फ़कीर आया, आपने इतने पैसे दे दिए उसको? कहना हाँ बाबू। तो और इंसानों से भी रवैया, यानी इतनी शोहरत के बाद तो आदमी तो बिगड़ जाता है, बर्बाद हो जाता है, इंसानियत उसमें ख़त्म हो जाती है। जिसको लोग इतना पूछ रहे हों, इतना पूछ रहे हों, इतना चाह रहे हों, उसके बावजूद भी इंसान रहना, ये इंसान और अच्छा इंसान होने की बड़ी दलील है। सर जाहिर सी बात है कि वो एक लेजेंड हैं और उन जैसा कोई भी नहीं है, और जिस तरह के उनके लतीफ़े हैं और जो भी उनके प्लेस हैं वो तो सबके सामने है, लेकिन आपने उनके साथ इतना टाइम स्पेंड किया है। आप मुझे कोई ऐसा वाक़या बताएं कि जो कि हुआ हो बैक स्टेज, और जिसको आप अभी भी अगर आप तन्हाई में बैठे हो और सोचते हो तो आप अभी भी हंसते हो। मैं हंसना एक बहुत खुशी की बात थी, मगर मैं उस पर बहुत रोया। वो एक ड्रामा था, नाम उसका मैं भूल रहा हूँ, मैं देहाती बना था। उमर भाई मेरे बचपन के दोस्त होते हैं, वो देहात से, गांव से आकर यहाँ अमीर हो गए, और फिर मुझे उन्होंने रोल दिया कि तूने आके मेरी पोलें खोलनी है, गांव की बातें बतानी है, गांव में ये हो गया। तो मैंने ऐसी बातें बनाई, ऐसी बातें जमा की, और जब मैंने एंट्री की है, अब उमर शरीफ के जब घर के किस्से सुना रहा हूँ, तो लोगों का रश, और फिर इतनी क्लैपिंग, उमर शरीफ को जुगते लगाने वाला पहला आदमी पैदा हो गया, ऐसा लग रहा था। और पहला शो किया, ईद वाला दिन था वो, और जनाब बड़ा मशहूर ड्रामा है, देहाती हूँ मैं, लठ लेके आया हूँ, तो जो जुगत मार रहा हूँ वो क्लैप, 10 मिनट की एंट्री आधे घंटे की हो गई, छलो हो गई। उसके बाद इंटरवल था, लोगों ने कहा तूफ़ान मचा दिया, खुद पागल हो गए सारे कि ये सलीम इतने क्लैप हैं उमर शरीफ के होते हुए ले रहा है, उन्हें क्या पता उमर शरीफ पे ही ले रहा है। फिर दूसरा शो हुआ, उसमें भी ये सिचुएशन। लेकिन घर गया हूँ तो मैं बहुत रोया कि यार मैंने क्या कर दिया, कि उमर भाई के सामने मैंने इतना, और ये वो पब्लिक, नहीं ये मैं अब उमर भाई पे नहीं करूँगा, मैं इनको खामोश नहीं देख सकता। मैं बहुत रोया। फिर मैंने फ़ैसला किया, सिकंदर सनम उस सीन में था, मैंने कहा ये सारा काम सिकंदर सनम पे शिफ्ट कर दूंगा, उमर भाई को जुगते नहीं मारूंगा। दूसरे दिन मैं शो पे आया तो उमर भाई ने मुझे बुलाया, अबे कहने लगा तू ये बातें कर रहा है, ये सिकंदर सनम पे कर ले। मैंने कहा भाई मैं यही सोच के आया हूँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं रात भर रोता रहा हूँ। तो फिर मैंने वो सिकंदर सनम पे वो जुगतें की, और वो एंट्री हाईलाइट, उतनी हाईलाइट तो नहीं गई, लेकिन फिर उमर भाई का भी काम बन गया था, उमर भाई की भी रिएक्शन, सिकंदर के भी रिएक्शन, तो वो एंट्री कमाल की है। वो उमर शरीफ को जुगते लगाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। वाकई में सिकंदर सनम हो गए, उमर भाई हो गए, आप हो गए, लियाकत भाई हो गए, ये बैच जो है ना मुश्किल से ही बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी शकील लाला, अल्लाह का उन्हें सेहत तो ज़िंदगी दे, तो वैसे तो वो पार्टी बना के अलहदा हुए हैं, लेकिन उमर शरीफ की टीम में उनके साथ ही मुझे मज़ा आता है, बाकी किसी के साथ मज़ा नहीं आता। मैं थिएटर करता ही नहीं हूँ, क्योंकि थिएटर प्रॉपर टाइमिंग का काम है। किसी जूनियर आदमी के साथ तजर्बा नहीं हो जिसका, हम तो सब एक दूसरे को समझते थे, इशारे समझते थे। आप सोच नहीं सकते, दुनिया नहीं सोच सकती कि एक रात में उमर शरीफ ड्रामा खड़ा कर देता था अपनी टीम के साथ। रात को हमें ब्रीफ किया, कोई रिहर्सल नहीं,
ब्रीफ किया उसने, ये कैरेक्टर है, अब तुम ये आ जाओ, ये सिचुएशन है, 2 एंट्रियाँ 3 एंट्रियाँ, फला फला। अब जाके हमने होमवर्क करना, शो वाले दिन आके काम करना, डायरेक्ट शो, तो तूफान मचा दे। तो ऐसा कोई किसी माँ ने बेटे ही नहीं जाना उमर शरीफ की तरह। सर ये बताएं कि ये जो लाइन थी आपकी कि चल कराची चल, तो क्या ये स्क्रिप्ट में था या ये आपकी अपनी इम्प्रोवाइजेशन थी? हाँ जी, मैं जब आया तो मोइन भाई और उमर शरीफ साहब का तोती बोल रहा था, तो ना मैं उमर शरीफ बनना चाहता था ना मोइन अख्तर, तो मैंने दरमियान की राह निकाली। तो मैं मोइन अख्तर भाई की तरह कैरेक्टर करता हूँ और उमर शरीफ भाई की तरह जुगते लगाता हूँ। तो जब मैंने मुख्तलिफ़ कैरेक्टर में, बच्चा ही कई किस्म का बना उनके ड्रामों में, बुड्ढे का रोल, पुलिस वाले का रोल, खुसरे का रोल, मैं हर दफ़ा रोल चेंज करता था। तो मेरी ये वेरिएशन काम आई। और बाकी क्या सवाल क्या था? चल कराची चल। हाँ, उसमें ये है कि मेरे वालिद का एक अंग मुझ में आया था। अब मैं उमर शरीफ का पक्का तरीन शागिर्द होते हुए भी मैंने कभी उनकी नकल नहीं की, कभी उनकी बात कहीं किसी दूसरी जगह भी नहीं की उनके सामने क्या करता। मैंने फिर अपनी क्रिएशन की। ये सब मेरे वालिद का मुझ में आया। वो शायर भी थे, अदीब भी थे, लिखारी थे, वैसे मज़दूर थे शौक़ की हद तक, तो वो सारा गुण मुझ में आया। तो फिर मैंने मुख्तलिफ़ तरह की पैरोडीज़ की हैं। फ़नी ज़िंदगी की इब्तिदा में मुख्तलिफ़ शोबों में ट्राई किया, शायरी भी की, पेंटिंग भी की, खेलों में भी हिस्सा लिया, मगर जब वन मैन शो स्टैंड अप कॉमेडी की तो वो कमाल हो गई, वो बड़ा रिस्पांस आया। तो ये सब मेरे वालिद का मुझ में है। और शहर से मोहब्बत मेरे अंदर इतनी है कि मैं कम उम्री में ही अमेरिका चला गया, यूरोप चला गया, वहाँ रिश्तेदार दोस्त अहबाब रहते हैं, उन्होंने रोकने की कोशिश की। मैंने कहा नहीं, कराची और ख़ास तौर पर FB एरिया, इसके अलावा मैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अलावा कहीं नहीं रह सकता। तो आज अल्लाह का करम है, यहाँ मेरा घर है ब्लॉक 10 में, पेंट हाउस है, माशाल्लाह अल्लाह ने बहुत कुछ दिया हुआ है। तो मेरे शहर से मोहब्बत मुझे बहुत है। कराची का मैं ये समझता हूँ कि जो कराची में पैदा हुआ, कराची वाला, कराची में अगर मुख्तलिफ़ कौमें नहीं मेरी नज़र में रहती, एक कौम रहती है, कराची वाले। तो वही चीज़ मुझ में आई और फिर मैंने वो शायरी लिखी और मैंने उसकी वीडियो भी बनाई। मुझे पसंद नहीं थी, अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ वीडियो बनाऊँ और ख़ुद गा के कोई रैप में कोई कुछ वो पेश करूँ। अल्लाह करम ये है कि वो एक कराची का तराना बन गया, हर साल वायरल होता है और ये मुझे उस पर फ़ख्र है। सर अगर एक लाइन अगर आप सुना दें, क्योंकि हम उमर भाई की याद में उनकी स्टेज को ही हम याद कर रहे हैं, तो ये उमर भाई के थिएटर में ही मैंने किया था, चल कराची। वो बड़ा अप्रिशिएट करते थे कि यार ये, और आखिरी दिनों में तो बोलते थे बड़ा क्रिएटिव माइंड है यार, ये ख़ानदानी भी है, पढ़ा लिखा भी है, क्रिएटिव माइंड भी है, ये मेरा शागिर्द, ये सलीम। हाँ, लोग जिक्र करते हैं कि हाँ वो जो महफिलों में उनके बैठते थे तो वो कल परसों से यही जिक्र कर रहे हैं, तुझे बड़ा चाहते थे, तेरी बड़ी तारीफ़ करते थे। तो चल कराची चल कराची चल कराची चल, यही मेरा लंदन है, यही बनेगा पेरिस कल, चल कराची चल कराची चल कराची चल। लालू खेत यहाँ का दिल है, देख ज़रा तू आके, समंदर भी दिखलाऊंगा जानी सीयू पे ले जाके, हुसैनाबाद और बंस रोड के खाने तुझे खिला के, फिल्में भी दिखाऊंगा बंदर रोड ले जाके। कायद का मज़ार यहाँ पे, गाजी का दरबार है, आना है तो आज ही आ जा वरना तू पछताएगा कल, चल कराची चल कराची चल। अब आखिरी मिसरा था, उसमें कौमी यकजहती का पैगाम था। दरमियान में मैं क्योंकि बहुत जगह कर चुका हूँ, जिस पे मुझे फ़ख्र है। पठानों की है मेहनत, मकरानी की गदगाड़ी, पंजाबी भाई भी आके लगाते हैं दिहाड़ी, सिंधी सराय की बलोची और मेमन काठियावाड़ी, धोती भी यहाँ पे मिलती है और बंगालन की साड़ी। महाजरों की शान है ये मिनी पाकिस्तान है, पूरा मुल्क सो जाता है जागता है हर पल, चल कराची चल कराची चल कराची चल। तो कितनी मज़े की बात है। कायद का दरबार, गाजी का दरबार है, और गाजी के दरबार में उनके आते में उमर भाई की तस्वीर हो रही है। ये कितने नसीब की बात है। वो तो वलील्लाह टाइप आदमी थे और बड़े मजहबी आदमी भी थे, और इनकी आखिरी ख्वाहिश भी पूरी, बादशाह थे, बादशाह रहे सारी ज़िंदगी और बादशाह हो के मरे, बादशाहों की तरह ट्रीटमेंट हुआ और बादशाहों की तरह दफन हो गए। सर कई लोगों की तो यह ख्वाहिश रही कि वो इसी ख्वाहिश में ही मर गए हैं कि उमर भाई के साथ एक सीन कर सकें पूरी ज़िंदगी में। लेकिन आप तो उनमें से हैं जो कि उनके शागिर्द भी हैं और आपने तो माशाल्लाह से काफ़ी टाइम उनके साथ स्पेंड किया है। तो आप मुझे ये बताइए एक्सपीरियंस कैसा रहा आपके लिए?
देखिए उमर शरीफ के साथ हर आदमी कर ही नहीं सकता था, ये टाइमिंग का गेम है। और लाइव परफॉर्म करना स्क्रिप्ट थोड़ी था, उमर भाई स्क्रिप्ट नहीं करते थे। अगर ड्रामा कोई कर रहे हैं स्क्रिप्ट भी आ गया तो फिर उसको एक दफ़ा पढ़ के बोलते थे इसको साइड में रखो, तो वो खुद कुछ कर रहे होते थे जैसा भी करें। तो कोई ऐसा आर्टिस्ट, लोग घबराते थे हमारे से, मुझसे घबराते लोग, मुझसे घबराते कि जब कब पता नहीं क्या बात कह दे। और चाहने वाले भी हैं ये सारे टीवी आर्टिस्ट, मोमो को मैं इतना पसंद करता हूँ और बेशुमार आर्टिस्ट, लेकिन जब मैं इनके साथ काम कर रहा होता हूँ तो ये खाली मुझे देख ही रहे होते हैं। तो मेरे में ये है कि मैं सिर्फ कॉमेडियन नहीं हूँ, कैरेक्टर एक्टिंग करता हूँ, संगीता भी करता हूँ और स्क्रिप्ट को समझता हूँ। राइटर मेरे से बड़े खुश होते हैं, मैंने जितने सोप किए, ड्रामे किए, उनके राइटर मेरे दीवाने हो गए कि यार मैंने उनके सीन को 4 चांद लगा दिए बकौल उनके, बाकी तो सब कुछ अल्लाह का दिया हुआ है। ये बताइए सर कि कितना अरसा उमर भाई के साथ आपने? 30-35 साल, 85 से आप लगा लें, 35 साल होते हैं, 36 साल। तो मैंने उनके साथ ये काम किया और इतने अरसे से ताल्लुकात, 1-2 साल पहले से ताल्लुकात भी हैं। जैसे कि आपने कहा कि उनकी माँ आपको बेटा बना के रखती थी, तो इस हिसाब से आप जाहिर सी बात एक फैमिली पर्सन ही हुए, तो क्या क्या सीखा उमर भाई से सब? देखिए उमर भाई से मैंने सीखा घर में रह के, एक तो मेरी माँ ने बहुत सीखा उनकी माँ से, उनकी वालदा, उमर भाई की वालदा, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, करवट करवट। वो मेरे घर आई, मैं उमर भाई की वालदा कहती थी तू ड्रामा करना उमर शरीफ के साथ, छोटे मोटे ड्रामा में। अम्मा सिर्फ मुझे शौक़ है, कहते नहीं, वो मेरे घर वाले पसंद नहीं करते। तो अम्मा मेरे घर गई, मेरी अम्मी को समझाया कि इसे खुला छोड़ो, देखो मेरा बेटा भी आज किस पोजीशन पे है, तो ये भी अब शोभा है, अब वो तो और नहीं है। तो मेरी वालदा ने उसके बाद मुझे एक्सेप्ट किया है बतौर एक्टर, फिर मुझे सपोर्ट भी की, मेरी दुआएं भी की, तो उसी वजह से आज इस मुकाम पे हूँ। तो उमर भाई के घर रह के मैंने देखा कि माँ कैसी होती है, बेटा कैसा होता है। अब बेटा माँ के पैर धो धो के पी रहा है और माँ उसके हर कदम पे, जिस वक्त उमर भाई उठते थे कमरे से, उठ गया उमर, उन्हें पता लग जाता था, दुरूद शरीफ उनका शुरू हो जाता था। अब वो कमरे से बाहर आए तो बस दुरूद पढ़ रही हैं, दुआएं दे रही हैं, फूंक रही हैं। ये वो वहाँ बाहर गए, लॉन में गए, गाड़ी के बाहर गए, या जिस तरफ आ रहे हैं दिन भर में, बस वो उनके दुरूद जारी होता था, दुआ जारी होती थी उनकी माँ से। दूसरी बात, अब मैं चूँकि घर का फ़र्द भी था तो घर में काम, और बतौर इलेक्ट्रीशियन में गया था स्टार्ट में उनके यहाँ, लेकिन उन्होंने बेटा बना लिया, मुझे पता भी नहीं था ये उमर शरीफ का घर है। तो उमर भाई के कमरे की, बेडरूम की सेटिंग चेंज वेंज कर रहे थे, कोई सलीम आके हाथ लगा लिया। वो देखा उनके साइड बोर्ड की दराजों में 10 तस्बीहां और 10 टोपियां थी। तो वो वजीफ़ा करने वाले आदमी थे भाई, वजीफ़े करते थे। वो खुद चाहते थे कि मुझे कोई, और रूहानी ताकत थी उनमें। एक हर आर्टिस्ट में जो मशहूर होता है, जो कुछ करता है कौम के लिए, लोग इतना प्यार करते हैं, रूहानी ताकत आ ही जाती है। तो बहुत सारी चीज़ों का इल्म हो जाता है, बहुत सारे लोगों के किरदार पता लग जाते हैं। जो हम में भी, हम स्टार बने तो पता लगा कि हम जो तजिया करते हैं जिस आदमी के बारे में, जिस शख्स के बारे में पहला नज़रिया, वो वैसे ही निकलता है। तो उमर भाई तो ये थे घर में, वो ऐसा आदमी जो करीब गुरबत में आँख खोली थी लियाकताबाद, और रनछोड़ लाइन में आँख खोली थी, लियाकताबाद में रहे। तो उनकी वालदा भी, भाई भी मजदूरी करते थे। बाद में वो एडिटर हुए अखबार में, सहाफ़ी भी थे, इंतकाल हो गए जल्दी। उनके यहाँ शुगर की बीमारी है ख़ानदान में। उमर भाई को भी 35-40 साल से शुगर थी, नौजवानी में ही। कई भांजे उनके जवानी में ही मर गए शुगर की वजह से। तो ये है कहानी उनके घर की। आम जिंदगी में भी क्या वो, जैसे नॉर्मली घर में है तो जाहिर सी बात है वो हाजिर जवाब तो थे ही हर वक्त चुपते ऐसे कुछ? नहीं। देखें, मैंने इब्तिदा में बताया कॉमेडियन संजीदा होता है, घर में संजीदा होते थे। लेकिन अगर कभी गुस्से में बोल रहे हैं, मैं अपने घर की बात बताऊं, मैं घर में संजीदा होता था, क्योंकि घर से रोक टोक इतनी थी, फिर काम, जहन से सोचना, ये सोचना, वो सोचना, घर वाले तो दिलचस्पी नहीं लेते थे। लेकिन घर में अगर कोई चीज़ गलत हो गई, मैं डांट रहा हूँ या गुस्से में बोल रहा हूँ, तो सब हंस रहे होते। इसी तरह उमर भाई घर में गुस्सा कर रहे हैं तो बात मिसाल ऐसी दे के गुस्सा कर रहे हैं
ये घर के ये बेडरूम में आप देखें, वॉशरूम की शक्ल देखो, केएमसी का बाथरूम बनाया हुआ है। तो वैसी जुगते, यानी गुस्से में बात कर रहे होते सफाई के मुतालिक, किसी मुतालिक, तो वो जुगत लगती थी और वो लोग हंसते थे। हम घर वाले भी, फैमिली इसी तरह, मेरे घर वाले भी, मेरी वालदा भी हंसती थी कि ये क्या बात कर रहा है गुस्से में। अच्छा ये बताइए, जो बुड्ढा घर पे है, ये एक तो ये यूनिक नाम है, ऊपर से इसके अंदर आप जाहिर सी बात है पार्ट हैं, तो ये क्या था, ये ड्रामे के कॉन्सेप्ट कहाँ से कैसे? देखिए उमर शरीफ तो बहुत नईन आदमी ना, वो ऑब्ज़र्व करने वाला आदमी, मुख्तलिफ़ चीज़ें देखने वाला आदमी, छोटी सी मलनाएँ लेके, कहानी लेके उसने काम बनाया। ये बकरा किस्तों में ये जुमला ईंटों वाला बुड्ढा घर पे, उन्होंने बुड्ढा घर पे बना दे, दो भाई हैं उनके आपस में लड़ाई, तो ये प्लाट सोच के फिर वो उसकी पूरी थीम जो भी है, तो ये उमर भाई के ध्यान में, और ये ध्यान के मुराद ये कि उनका महीनों से ध्यान चल रहा होता था ड्रामे से। एक दिन पहले कहानी लिख रहा है या 2 दिन, मोइन अख्तर भाई होते थे तो 2-4 दिन पहले लिखनी होती थी उन्हें, तो वो मोइन भाई भी मोहताज थे उनके लिखने के, जब उनके साथ ड्रामा थिएटर करते थे। तो यार उमर ड्रामा लिख दे, अच्छा भाई लिख रहा हूँ, ये लिख 2 सफ़े लिख दिए, 4 सफ़े लिख दिए। तो उस दौर में तो उमर मोइन भाई के दौर में तो लिखते भी थे 2-4 दिन पहले, सोच काफ़ी अरसे से रहे, तो प्लाट ये सोच के रखते थे। बाकी बातें तो उमर शरीफ ने कभी बनाए नहीं, चलते शो के दौरान बनाते थे। सर ये बराबर में जो तस्वीर रखी हुई है, इसका कोई इंटरेस्टिंग वाक़या आप ये बता रहे थे? ये जब कंप्यूटर मोइन भाई के पास नया नया आया, कंप्यूटर तो आ चुका था, वेब कैम आया, प्रिंटर आया जब मार्केट में, तो मोइन भाई के घर शुरू के दौर में ही आ गया। एक दफ़ा हम उनके घर गए, ऊपर उनका बेडरूम था, कहने इधर आओ मियाँ, घर वाले अमेरिका गए हुए थे उनके, तो मुझे कंप्यूटर वेब कैम के सामने बिठा दिया, कहने लगा ये देख तेरी तस्वीर अभी मैं प्रिंट करके देता हूँ। तो प्रिंट, मैं और शकील सिद्दीकी साथ थे, तो उन्होंने प्रिंट से प्रिंटर निकाला, कहना ये देख तू ये ना, पहले मुख्तलिफ बाल लगा के दिखाए थे, उन दिनों मैंने मकरानी से बाल कराए हुए, और ये देख ये देख ये देख, फिर प्रिंट निकाला। मैंने मोइन भाई से बोला साइन तो कर दें इस पर आप, इसके नीचे मोइन भाई के साइन है, और ये बेस्ट विशेज़ 3 जनवरी 2000 की है, तो ये पीछे साइन मैंने कराया, फिर इसको मैंने फ्रेम भी कराया, शकील ने पता नहीं कहाँ ज़ाया कर दिया होगा, लेकिन मैं तो कदर करता हूँ ना, मोइन अख्तर जैसे फनकार सदियों। और ये जो पीछे जिसके अंदर आप उमर भाई के साथ बैठे हुए हैं, इस तस्वीर का क्या वाक़या है? ये उनके घर में देखें, जब अल्लाह ने शोहरत वोहरत दी, मैं इनके बराबर बैठने का कभी सोच भी नहीं सकता था। मैं हमेशा बैठता था, मेरे से मशवरा भी करते, लेकिन मैं इनके पीछे होता था, मैं इनके एक कदम पीछे, 6 इंच पीछे, ये इधर बैठे हैं, मैं इधर बैठा हूँ। तो कभी उस वक्त इत्तेफाक ये कि इनके ड्राइंग रूम में किसी जगह वो नहीं थी, मैं इनके घर में जाके, भले सब ऊपर बैठे हूँ, मेरी कोई भी पोजीशन हो, मैं जाके नीचे बैठता था। मैं कारपेट और बड़ा आलीशान ड्राइंग रूम, या कराची में भी, लाहौर में भी, तो मैं फिर जाके नीचे बैठता था, बराबर बैठने का तस्वुर भी नहीं था। लेकिन ये पता नहीं किस मौके की तस्वीर है कि वो जगह नहीं थी, उन्होंने कहा बैठ, और फिर इत्तेफाक से पिक भी किसी ने बना ली, तो वो मुझे गिफ्ट कर दी। तो उमर शरीफ के मैं बराबर नहीं बैठता था कभी भी, ना मैं बराबर होना चाहता, ना इन्हें क्रॉस करना चाहता था, ना इनसे कोई बड़ा तस्वुर था मुझे बस ये था कि इनके साथ काम करता रहूं। और फिर मेरी कैसेट आई FMW11, तो मैंने तूफ़ान, तो फिर इन्होंने भी सुनी, कहते क्या यार इतना कंटेंट देता है तू, तो भैया अभी से लिया है, सब कुछ सीखा है, ये ज़रूर है गौर से सुने, आपकी कोई बात नहीं होगी। तो इस पे वो फ़ख्र करते थे। अच्छा, इस तस्वीर में भी लग रहा है कि वो कह रहे हैं कि मुझे तुम पे फ़ख्र है, जैसे किसी ने याद रखा हुआ है ना। हाँ, कोई गुफ्तगू कर रहे थे, तो इत्तेफाकन तस्वीर है ये। सर ये बताएं, पाकिस्तान में आर्टिस्ट की कदर मौत के बाद ही क्यों? यार ये सब झूठ है, मरने के बाद कदर होती है, मरने के बाद हमदर्दी और रहमदिली का जज्बा ज़्यादा हो जाता है, वरना ज़िंदगी में भी बहुत कुछ नवाजा होता है, हमें कुदरत ने बहुत नवाजा है। अब मरने के बाद तस्करा होता है अच्छे आदमी का। देखो सिकंदर सनम को लोग आज तक नहीं भूले, आज तक ताज़ियत करते हैं, मोइन भाई को नहीं भूले, लियाकत सोल्जर को नहीं भूले, उमर शरीफ की तो 10 साल ताज़ियत करेंगे लोग, तो बस ठीक है। ये ज़रूर कि हुकूमत ने उमर शरीफ जैसे आदमी के लिए इतना बड़ा काम किया यार, एम्बुलेंस और करोड़ों रुपया और ये सब कुछ,
ठीक है उनको पब्लिसिटी मिल गई, लेकिन उनको सोचना चाहिए गरीब भी फनकार रहते हैं इसी मुल्क में। उमर शरीफ के शागिर्दों के शागिर्द जो 2 साल से कोरोना की कोविड की सूरत हाल है, गवर्नमेंट ने मदद ही नहीं की। आर्ट्स काउंसिल ने कुछ किया, 10-15 हज़ार रुपये में क्या होता है, वो भी मैंने छोड़े नहीं, मैंने लेके और गरीब आर्टिस्टों में बांट दिया। मैंने कहा मेरे मेरा सवाल भी इसीलिए है कि कई आर्टिस्ट जो है ना किस हाल में पड़े हैं वो आपके सामने ही है। नहीं, ये इतनी जादूगर कोई हुकूमतें नहीं आती हैं जिनको इल्हाम हो जाए। ये ज़रूर है कि वो उमर भाई ने ख़ुद भी नहीं किया था, लेकिन उमर भाई के चाहने वाले ही नहीं उनके वीडियो बनाई। वसीम बदामी ने बड़ा चाहता है उनको, उसी ने वीडियो बनाई कि कम से कम आपका बाहर इलाज होना चाहिए, तो पैसे के लिए मदद के लिए नहीं किया। एयर एम्बुलेंस का इंतज़ाम कर दें, वीज़े का इंतज़ाम कर दें अमेरिका के, वो हुकूमत ने किया। ये ज़रूर है लेट हो गया, जल्दी जाना चाहिए था, बच जाते। सर थैंक यू वेरी मच आपके टाइम के लिए। खुश रहें, दुआओं में याद रखें, हमें भी जो ज़िंदा रह गए हैं उनका ख्याल करें, उनके लिए दुआएं करें। और मुझे तो अपने शहर से, अपने वतन से, इसके बातियों से मोहब्बत है। आप भी उसी मोहब्बत का सबूत देते रहें, हमारे लिए दुआ करते हैं। थैंक यू।